वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें महंगाई के मारे अवाम पर। अवाम ने पेट्रोल बम गिराने की अवाम पर एक और तैयारी कर दी गई है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सितंबर से इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जराये का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज दी गई है। डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा किया जा सकता है। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपए इजाफे की तजवीज की गई है। मट्टी के तेल और पेट्रोल पर लेवी बरकरार रखने की तजवीज है। ओगरा की तजवीज तैयार हो गई हैं, समरी कल वजारत खजाना को भेज दी जाएंगी। हतमी मंजूरी वजारत खजाना वजीर आजम के मुशावरत से देगी। इसी हवाले से मजीद बात करते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने बिजली के बिलों से बिलबिलाते अवाम को रिलीफ देने के लिए IMF से राब्ता कर लिया है। बिलों में इजाफे के बाद की सूरत हाल से आगाह करते हुए अवाम पर बोझ कम करने के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ पेश कर दी हैं। आलमी मालियाती फंड ने रिलीफ के लिए हुकूमत से तहरीरी प्लान मांग लिया है। पाकिस्तान भर में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम के गुस्से की आग ठंडी करने के लिए हुकूमत रिलीफ देने को तैयार हो गई है, मगर IMF की इजाजत का इंतजार है। इस मकसद के लिए निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF की नुमाइंदा ईस्टर पैड से वर्चुअल राब्ता किया है। बिजली के बिल्स में रिलीफ के लिए बातचीत की है। बिलों में इजाफे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से भी आगाह किया। अवाम को बिजली के बिलों के रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ भी पेश की गई हैं। IMF ने रिलीफ के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग दी है, जबकि आलमी मालियाती फंड ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए हुकूमत से तहरीरी प्लान भी मांग लिया है, जो आज शाम तक भेजे जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब कुछ बात करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI को जुडिशियल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी कर दी है, जबकि चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में हुई। चेयरमैन PTI की लीगल टीम में शामिल सलमान सफदर, अहमद मसरार और इंतजार पंजौता अटक जेल में मौजूद थे। सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI को हाजिरी के लिए अदालत के सामने लाया गया। अदालत ने हाजिरी लगाने के बाद जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी है। सिक्योरिटी खदशात के बायस वजारत कानून ने समाअत तक जेल का नोटिफिकेशन भी जारी किया था। और मजीद बात करें, चेयरमैन PTI तहरीक इंसाफ ने साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जबकि साबिक वजीर आजम ने वजारत कानून का अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज करते हुए इस्तदा की है कि नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, जिसे कलअदम करार दिया जाए। ATC जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत का इख्तियार भी चैलेंज किया गया है। चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मुरवत ने दरखास्त दायर की है, जिससे सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, IG इस्लामाबाद, DGFIA, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और सुपरिटेंडेंट अटक जेल को फरीक बनाया गया है। इस हवाले से चेयरमैन PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि चेयरमैन PTI के खिलाफ जेल ट्रायल को चैलेंज किया गया है। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने की दरखास्त पर अदालत ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि अदालत ने 2 सितंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। आज हमारी तरफ से 3 दरखास्तें दायर की गई हैं। साइफर केस को ओपन कोर्ट में चलाने के लिए भी दरखास्त दायर की गई है। और कुछ बात करेंगे साइफर केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 रोजा जुडिशियल रिमांड, आपको बताते चलें, उस पर जेल भेज दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खुसूसी अदालत में साइफर गुमशुदगी केस की समाअत हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रूबरू पेश कर दिया गया। अदालत में स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाखावर और FIA के वकील जुल्फिकार अब्बास नकवी, जबकि शाह महमूद कुरैशी के वकील शुएब शाहीन और बाबर अवान अदालत में पेश हुए। FIA के प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। आपको ये भी बताते चलें कि खुसूसी अदालत में शाह महमूद कुरैशी ने दरखास्त जमानत दायर की। अदालत ने दरखास्त जमानत पर 2 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। और बात करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेरी मजारी की साहबजादी ईमान मजारी को 20 अगस्त के बाद किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। आपको खबर दे रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ईमान मजारी की अपनी खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील की फराहमी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की है। ईमान मजारी की वालिदा शीरी मजारी ने बेटी की जानिब से वकील जैनब जंगजुआ के तवस्सुस से दरखास्त दायर की है, जिसके सिलसिले में शीरी मजारी की जानिब से वकील सलमान अकरम राज और कैसर इमाम अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत
सलमान अकरम राजू ने दलाल देते हुए कहा कि हमें ऐसी दरखास्त दायर करने की कुछ जरूरत नहीं थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन चुके थे। 2 केसेस में गिरफ्तारी हुई, दोनों में जमानत पर रिहाई हुई, लेकिन अडियाला जेल के बाहर से ईमान मजारी को तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ईमान मजारी इस अदालत में मौजूद थी। मैंने कहा उनकी मां की जबान कंट्रोल करें। ईमान ने यकीन दहानी कराई, फिर उन्होंने अपनी जबान खुद कंट्रोल नहीं की। अदालत ने हुक्म दिया कि ईमान मजारी के खिलाफ मुल्क भर में कितने मुकदमात दर्ज हैं, कल तक सेक्रेटरी दाखिला सूबों से रिपोर्ट तलब करके अदालत को आगाह करे। अदालत ने हुक्म दिया ईमान मजारी के खिलाफ 20 अगस्त के बाद का कोई वक़्वा है तो उसमें गिरफ्तार न किया जाए, जबकि अदालत ने आइंदा समात तक ईमान मजारी को इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला यकीनी बनाए कि ईमान मजारी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर न ले जाया जाए। और अब खबर शामिल करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तीसरी तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी है। बिल में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीम के लिए कानून साजी की गई है। तरमीम के मुताबिक एक्ट के सेक्शन 132 के सब सेक्शन 3 में लफ्ज इंस्पेक्टर का इजाफा किया जाएगा और सेक्शन 136 के सब सेक्शंस के तहत तैनात करदा इंस्पेक्टर को 50,000 रुपए तक की जुर्माना आयद करने का इख्तियार होगा। एक ही फर्द की जानिब से बारहा इस जुर्म के इर्तिकाब पर इंस्पेक्टर मुताल्लिका अदालत में मुकदमा दायर करने का मजाज होगा। मुताल्लिका अदालत को 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 3 साल तक कैद की सजा या दोनों सजाएं देने का इख्तियार भी होगा। इस एक्ट के तहत मुकदमा 30 दिन की मुद्दत के अंदर चलाए जाने का लाजमी होगा। और बात करेंगे कराची के इलाके शारा फैसल की गुज़िश्ता रोज फुटपाथ पर शेर की चहल कदमी के मामले पर महकमा जंगलात ने सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके शेर के मालिक समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कराची में शेर की खुलेआम सड़क पर घूमने के मामले पर मुकदमा महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात की दफा 21 और 39 के तहत दर्ज किया गया, जबकि शेर के मालिक की गिरफ्तारी के बाद शेर के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया। हुकाम का यह भी बताना है कि शेर और कछुए को चिड़िया घर इंतजामिया के हवाले किया जा चुका है। अब तक मजमूई तौर पर वाक़े में मुलव्विस 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता रोज एक शेर शहर की मसरूफ तरीन शाहरा फैसल की फुटपाथ पर घूमता हुआ पाया गया है। शहरियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी, जिसके बाद शहरियों में खौफ और हिरास फैल गया था। महकमा वाइल्ड लाइफ, पुलिस और रजाकारों की कोशिशों के बाद शेर को पिंजरे में काबू करके महकमा वाइल्ड लाइफ ने चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शेर ने एक शहरी पर हमला भी किया था, ताहम खुशकिस्मती से वो महफूज रहा। बात करेंगे आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है, जबकि आलमी मीडिया के मुताबिक खाम तेल की कीमतों में इजाफा अमरीका में ईंधन ज़खायर में कमी और खलीजी रियासतों में मुमकिन समुद्री तूफान की पेशगोई है। बरतानवी खाम तेल फी बैरल कीमत में 31 सेंट्स इजाफा हुआ, जिसके बाद कीमत $85.80 फी बैरल हो गई। रिपोर्ट में अमरीकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के आदाद शुमार के हवाले से लिखा गया है 25 अगस्त को खत्म होने वाली हफ्ते में अमरीकी खाम तेल के स्टॉक में तकरीबन 11.5 मिलियन बैरल की कमी वाक़ई हुई है। और खबर है पशीन से। पशीन में सीटीडी की कार्रवाई में 4 मुबैना हमलावर हलाक हो गए हैं। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला पशीन के आपको बताते चले कि इलाके सरखाब में कार्रवाई की गई है, जिसमें 4 हमलावर मारे भी गए हैं। तर्जुमान सीटीडी का कहना है कि फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में मारे जाने वाले हमलावरों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। सीटीडी तर्जुमान ने यह भी बताया है कि हलाक मुल्ज़िमान के ठिकाने से असलहा गोला बारूद बरामद हुआ है। और अफसोसनाक खबर है, मियांवाली में बाप की फायरिंग से जख्मी होने वाली डॉक्टर सिद्रा नियाजी इंतकाल कर गई हैं। अहले खाना ने डॉक्टर सिद्रा नियाजी के इंतकाल की तस्दीक की है, जो रावलपिंडी के अस्पताल में जेर इलाज थी। डॉक्टर सिद्रा नियाजी के भाई की मुद्दत में वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, ताहम मुल्जिम को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मियांवाली पुलिस के मुताबिक डॉक्टर सिद्रा को 10 रोज कबल उनकी वालिद ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर सिद्रा मजीद पढ़ाई के लिए हॉस्टल में शिफ्ट होना चाहती थी, जबकि वालिद के हॉस्टल में मुंतकिल होने के खिलाफ थे। जख्मी लेडी डॉक्टर को 20 अगस्त को मियांवाली से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, जहां वो 9 रोज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेर इलाज थी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर सिद्रा नियाजी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। और अब आपको खबर दें कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कल 31 अगस्त को सुपर ब्लू मून का नजारा किया जा सकेगा। माहिर फल्कियात के मुताबिक चांद जमीन से ज्यादा करीब होता है तो वो मामूल से ज्यादा बड़ा और रोशन दिखाई देता है, और इसी वजह से इसे सुपर मून कहा जाता है।
माहिरीन ने कहा है कि रवा माह के शुरू में सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक में सुपर मून का नजारा किया गया, जबकि कल 31 अगस्त को भी ऐसा होगा, मगर इसे सुपर ब्लू मून कहा जाएगा। माहिरीन फल्कियात ने बताया कि ब्लू मून से मुराद ये नहीं कि चांद का रंग नीला होगा, बल्कि अंग्रेजी महीने में दूसरी बार दिखाई देने वाले 14वीं के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। इस महीने का सुपर ब्लू मून इसलिए खास है कि ऐसा नजारा फिर 2032 में होगा। इससे कबल आखिरी बार सुपर ब्लू मून 5 साल कबल 2018 में देखने में आया था, मगर उस वक्त वो सुर्खी मायल था क्योंकि इस मौके पर चांद गिरहन भी हुआ था। और एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तानी मारूफ अदाकारा, हिदायतकारा और मॉडल सबा कमर ने एक बार फिर से मोहब्बत में गिरफ्तार होने से मुतालिक एतराफ कर लिया है। अपनी अदाकारा सलाहियतों के सबब करोड़ों दिलों पर राज करने वाली अदाकारा सबा कमर ने हाल ही में एक शो के दौरान मेजबान के साथ दिलचस्प गुफ्तगू की, जिनमें दोनों फनकारों के मद्दा खूब महसूस हुए। सबा कमर का शो के दौरान कहना था वो आजकल बहुत खुश हैं। शो के दौरान मेजबान के एक सवाल पर अदाकारा का कहना था कि हम इंसानों को किसी न किसी इंसान की जरूरत रहती है, कोई इंसान किसी के बगैर नहीं रह सकता। जिस पर मेजबान ने मजीद सवाल किया, इस लम्हे आप जरूरतमंद हैं या आपकी जरूरत पूरी हो चुकी? इस सवाल के जवाब में अदाकारा सबा कमर शर्मा गई। उन्होंने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब से ही इक्तफा किया, जिस पर शो के सेट पर मौजूद सभी फनकार और नाजरीन सबा कमर का यह जवाब सुनकर खुश हो गए। शो के दौरान सभी हाजरीन ने सबा कमर को इस बात पर मुबारकबाद भी दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।